फ्रेंड, दिस इज़ गुरुकुल स्टडी चैनल एंड ये हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हायर ऑर्डर्स एंड फर्स्ट ऑर्डर के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने जो लेक्चर हमारा फर्स्ट था उसमें हमने देख लिया था कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिक्स कैसे सॉल्व करते हैं एंड कुछ फॉर्मूलाज देखे थे हमने। तो फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फर्स्ट थिंग कि हमें क्वेश्चन को समझना होता है पहले। अगर हमको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजीली हम कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, राइट। तो बेसिक्स जानना ज़रूरी है एंड कुछ फॉर्मूलाज। तो चलिए कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो हमारे थे बेसिक्स उसका रिवीजन कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी ऑन स्क्रीन कर्ल z बाई कर्ल x। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? फर्स्ट कर्ल z बाई कर्ल x रीड कर लिया, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा z फंक्शन है, राइट, z जो हमारा फंक्शन है ये वाला, ओके, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किस किस वेरिएबल के साथ? x वेरिएबल के साथ। सो वी विल से फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। एंड सेकेंड हमारा क्या है? कर्ल z बाई कर्ल y, राइट। सो जो हमारा z फंक्शन है उसको हम अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं with respect to y variable. So this is different, right? And here this we can read first order with respect to y, right? So अगर हायर ऑर्डर्स की हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पहले हमने जिसका डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना उसको बोलते हैं हम हायर ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमारा ये फंक्शन है कर्ल z बाई कर्ल x, राइट, जो कि पहले से उसका हम डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव कर चुके हैं, राइट, पार्शियल डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो एक बार फिर से अगर उसका हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दें तो उसको बोलते हैं हम कि उसका फिर से हायर ऑर्डर हो गया वो। अगर एक ही टाइम उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर सेकंड ऑर्डर के बाद एक बार फिर से हम अगर करते हैं उसको तो वो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो हियर यू कैन सी कर्ल बाई कर्ल x ऑफ कर्ल z बाई कर्ल x। तो जो हमारा फंक्शन था उसका हमने फिर से पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारा वो क्या बन गया? कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल स्क्वायर कर्ल x स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा x के साथ किया हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। अगर सेम ही हम अगर y के साथ करें वो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? कर्ल बाई कर्ल y ऑफ कर्ल z बाई कर्ल y, राइट। जो हमारा ये फंक्शन था इसको हमने फिर से डिफ्रेंशिएट किया किसके साथ? y के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा क्या बन गया? वो कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल y स्क्वायर बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सेकंड ऑर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हमने दो बार डिफ्रेंशिएट किया। जो भी फंक्शन को हम जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हमारा उतने टाइम का ऑर्डर हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे, सेकंड दो बार कर रहे हैं तो उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, थर्ड टाइम कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर बोलेंगे, राइट। तो जितने बार हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको उतने ऑर्डर का हम नाम नहीं देंगे। और ये ज़रूरी है इसमें कि कौन से वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वेरिएबल्स नहीं पता है किसके साथ करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, राइट। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना है बहुत। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स थे सेम थे y और y, राइट। अगर डिफरेंट के साथ करें जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कर्ली बाई कर्ल x ऑफ फंक्शन कर्ल z बाई कर्ल y। हियर यू कैन सी जो हमारा जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर लें कर्ल बाई कर्ल x एंड कर्ल बाई कर्ल y, राइट। सो ये हमारे दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं ऊपर का तो हमारा क्या होएगा? कर्ली स्क्वायर हो जाएगा तो कर्ली स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो जाएगा? ये इंटू हो जाएगा कर्ल x इंटू कर्ल y, राइट। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। क्योंकि हमने क्या किया? x के रिस्पेक्ट में किया y को। और इसे उल्टा भी करें जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसमें, राइट, कि हमने y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जो भी हमारा फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का जो पहले किया उसको हम अभी कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल y इंटू कर्ल x,
राइट। ये भी सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और यू कैन से वाई इंटू एक्स, राइट। दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। अभी हम देख लेते हैं, राइट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे जिससे हमें परफेक्टली पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ये जो दोनों होते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई कर्ल एक्स, तो ये रिजल्ट दोनों सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर लो, चाहे वाई के साथ कर लो, जो आपका सेकेंड ऑर्डर का आंसर आएगा वो आपका सेम ही आएगा, तो इसलिए ये दोनों हमारा सेम होता है, राइट। तो फर्स्ट एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड देन क्या करना है, हमने फाइंड करना है कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि इसको हमने क्या करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड 2 बार, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है आपको क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपने समझ लिया क्वेश्चन, क्योंकि डबल बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के साथ में, राइट। तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके। एक बार फर्स्ट टाइम कर लेते हैं, ओके। 2 बार करना है इसको डिफ्रेंशिएटर, तो एक बार पहले कर लेते हैं कर्ल z बाई कर्ल x, ये एक बार हो गया। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसका अगर हम एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या हो जाता है, एक्स क्यूब अगर हमारे पास है तो उसका क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा हमारा, 3 हमारा आगे आ जाएगा, और x और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, मीन्स 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन के आंसर का क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन का आंसर 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करें, ओके, अभी हमने 2 बार हमें पता चल गया कि 2 बार इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर से करना पड़ेगा। जो हमारा आंसर मिला उसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है x के साथ में, तो कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमने अभी देखा था आगे, राइट, कर्ल बाई कर्ल एक्स इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, जो हमने पहले फंक्शन कर लिया है। जैसे कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ये रहा ऊपर हमारा, राइट। तो अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर से हमें पता है एक्स स्क्वायर है, तो फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, ये तो ऑब्वियसली, राइट। तो हम फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन करने, कर्ल बाई कर्ल एक्स इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स। तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की वैल्यू है हमारे पास, जो कि क्या है, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कर्ल बाई कर्ल एक्स इंटू, इसकी जगह पे 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि 3x को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 हमारा कांस्टेंट है, तो 3 को तो हम बाहर लिख देते हैं, राइट। अब बचा क्या हमारा, x स्क्वायर बचा। तो एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2x, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6x, राइट। तो ये हमें सेकंड ऑर्डर कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैंने बता दिया। आप इसको अपने मतलब एक बार देखो और फिर खुद अपने से सॉल्व करके देखो, आपको बहुत ईजी लगेगा, राइट। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट करो, पूछो आप। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, ओके। जो आपको मैंने बताया कि हमारा जो फंक्शन है सेकंड ऑर्डर का, कि जो हमारा दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं होता है, राइट। तो देख लेते हैं। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, राइट। कुछ कभी कभी कैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में कि प्रूव करो या फिर इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन हमें फाइंड करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट, राइट। सो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इसको हमने क्या करना है, हमें यहाँ से समझ में आ गया कि हमें इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, x के साथ में और एक बार y के साथ में। ये मैटर नहीं करता कि पहले x के साथ में करो कि y के साथ में करो, राइट। हम एक बार x के साथ में करेंगे, एक बार y के साथ में करेंगे, और बाद में y के साथ में पहले और x के बाद में, तो दोनों करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है
एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो हम पहले इसको करते हैं, ये वाला कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पहले हमने एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए पहले एक्स के जो ऐसे इसको लिख लेते हैं, कर्ल बाई कर्ल एक्स, राइट। जो हमारा कर्ल बाई कर्ल एक्स पहले ही लिख लिया, और बाद में क्या फंक्शन बचा हमारे पास, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। तो उसको हमने कर्ल जेड बाई कर्ल वाई के टर्म में लिख लिया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमने कि पहले हमें ये फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। तो जेड हमारे पास गिवन फंक्शन है, उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, राइट। तो जेड फंक्शन को अगर वाई के साथ में डिफ्रेंशिएट करें हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। तो जेड पता है, तो जेड की जगह हमने फंक्शन क्या रख दिया, एक्स क्यूब वाई क्यूब। और अभी हमने किसके रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी वेरिएबल में चेंज आएगा, ओके, उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपके पास, चाहे कुछ भी हो, वो हम बाहर निकाल देंगे, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, एक्स क्यूब, राइट। एक्स क्यूब तो कुछ है, मतलब वाई नहीं है इसमें, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, ओनली वाई में चेंजेस आएंगे। तो वाई वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो हमारे पास क्या, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, एक्स क्यूब इंटू 3y स्क्वायर, राइट, ये मिल गई। तो हम इसको लिख सकते हैं अरेंज करके, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू 3x क्यूब वाई क्यूब, राइट। तो अभी हम इसको अगर आगे अगर देखें कि एक बार हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, राइट, अगर सेकेंड टाइम हम अब करेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें करना पड़ेगा, ओके, ये हमने फाइंड कर लिया, जेड फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा अगर अब हमें। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर लें, उसी फंक्शन को जो हमने पहले कर लिया, अभी कर लिया जिस फंक्शन को, उसी को एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, राइट। तो हमने लिख दिया है कर्ल बाई कर्ल एक्स, किसको करना है, जो हमने अभी जिसकी वैल्यू फाइंड की, क्योंकि उसी का हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है उसी फंक्शन का। तो कर्ल जेड बाई कर्ल वाई लिख दिया हमने, इज इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल एक्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास है जो कि हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो पुट कर दी, इसकी वैल्यू क्या है, 3x क्यूब वाई स्क्वायर, ओके। तो इसको हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स कर्ल वाई। तो हमने वो वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू, अभी देखो, अभी जैसे कि मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स में ही ओनली चेंजेस आएगा, बाकी सब चीज़ें बाहर निकाल दो, इधर साइड में कांस्टेंट बाहर निकाल दो, राइट। सो 3 एंड वाई स्क्वायर हमारे कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे, 3y स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ पे बचा क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का अगर डिफ्रेंशिएट एक्स के साथ करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कर्ल स्क्वायर जेड कर्ल एक्स वाई इज इक्वल टू 9, 3y स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर जो हमारा है, उसको हम अगर अरेंज करके लिखें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब इसका उल्टा कर रहे हैं, अगर उल्टा करें तो y को हम डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे और बाद में x को करेंगे, राइट। तो वो कर लेते हैं अभी हम। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए, अभी हमने यहाँ पे पहले किया था x और y को, अभी y को पहले ले रहे हैं हमने। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी y को पहले ले रहे हैं और x को बाद में ले रहे हैं, राइट। कंपेयर कर रहे हैं दोनों की, दोनों रिजल्ट सेम है कि नहीं। तो हम क्या लिख देते हैं इसको, कर्ल बाई कर्ल वाई इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमें पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इसको फाइंड करने के लिए कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स की। तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले हम। तो हमारे पास जेड जो गिवन फंक्शन है, राइट, तो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स फाइंड करना है। तो कर्ल जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो पुट कर दो यहाँ पे और उसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती हो गया एक्चुअली, ये आपको करना है, ओके, राइट है, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, फर्स्ट हमने एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, राइट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही इसको डिफ्रेंशिएट करो तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इज इक्वल कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल एक्स।
तो जो हमारे z की जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के साथ में, तो x में ही चेंजेस आएगा, y तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं y क्यूब को हमने बाहर निकाल दिया, और x क्यूब का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, आ जाएगा 3x²। तो आंसर क्या आ जाएगा 3x² वाई क्यूब आंसर आ जाएगा हमारा कर्ल z बाई कर्ल x का। अभी हमने फाइंड करना है उसका सेकंड डिफ्रेंशिएशन, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, दूसरी बार उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, अब करना है हमने y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं अभी इसको, कर्ल बाई कर्ल y इंटू कर्ल z बाई कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल y, तो कर्ल बाई कर्ल y। तो हमारा जो इसकी वैल्यू है जो मैं अभी हमने फाइंड की ऊपर कर्ल z बाई कर्ल x की, वो क्या वैल्यू 3x² वाई क्यूब। तो इसको यहाँ पे पुट अप कर दो, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो कर्ल बाई कर्ल y इंटू 3x² वाई क्यूब हो जाएगा हमारा, राइट। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसको हमने लिख देना है कर्ल स्क्वायर z कर्ल y एंड कर्ल x, और इसको हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो y के अलावा जो भी हमारे चीज़ें हैं वो हम कांस्टेंट बाहर निकल जाएगी, इसको बाहर निकाल दो, तो 3x² जो है वो बाहर आ जाएगा, और वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा 3y²। ओके, तो अभी हम इसको अरेंज करके अगर लिखें कर्ल स्क्वायर z कर्ल y इंटू कर्ल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा वो हो जाएगा हमारा 3 3 9 x² y²। तो अगर आप देखो अभी कि ये जो है हमारा कर्ल स्क्वायर z कर्ल x कर्ल y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9x² y², और कर्ल स्क्वायर z कर्ल y कर्ल x। तो इससे क्या पता चल रहा है, चाहे x को पहले करो चाहे y को पहले करो, राइट, तो आंसर तो हमारा सेम ही आने वाला है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा ये जो है कर्ल स्क्वायर z कर्ल x कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर z कर्ल y कर्ल x, वो उसकी वैल्यू सेम होगी हमारी। कभी भी प्रूफ आए तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो, और अगर इस एग्जांपल में कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट करके आप बता सकते हो मुझे, मैं आपको ये फिर से करवा दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लॉग के फंक्शन का है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले फॉर्मूला इसमें बताया था मैंने आपको, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। तो हमारे u गिवन फंक्शन, u फंक्शन क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू लॉग x² प्लस y²। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, x दो फंक्शन है हमारा, x भी है और y भी है, तो ऑब्वियसली हमें एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलो कर लेते हैं। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो है u इज इक्वल टू लॉग x² प्लस y²। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल u बाई कर्ल x इज इक्वल टू u को हम पुट कर देंगे यहाँ पे u की वैल्यू, तो u की वैल्यू हमारे पास ये है लॉग x² इंटू y², राइट। इस एग्जाम्पल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके, आई होप आप सीखोगे। तो देखो कर्ल u बाई कर्ल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी देखो लॉग का फंक्शन मैंने समझाया है, जब भी लॉग का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, राइट, तो क्या आ जाएगा लॉग x जो भी हो उसका क्या 1/x में आ जाएगा, मतलब जो भी होगा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो भी हमारा उस फंक्शन के साथ में जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया, देख सकते हो आप, लॉग के साथ में जो फंक्शन था वो हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, तो लॉग का यही फंक्शन है कि जब भी लॉग आएगा तो 1/x² प्लस y² आप उसको लिख सकते हो, राइट। तो उसके बाद में जो समझने वाली चीज़ है वो है ये कि ये तो हमने किया पूरे लॉग का डिफ्रेंशिएशन किया, राइट। तो लॉग का तो हमारे पास क्या होता है 1/x² प्लस y² होता है, लेकिन लॉग के अंदर जो फंक्शन है उसका भी हमने डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसका भी हमने देखना पड़ेगा। तो हमने लॉग का ये हो गया हमारा, और उसका जब अभी जो बाद में बच गया है उसके अंदर का फंक्शन, उसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के साथ ही उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर वाले फंक्शन का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कर्ल बाई कर्ल एक्स इंटू x² प्लस y², क्योंकि ये हमारे लॉग के अंदर का फंक्शन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 1/x² प्लस y² इंटू, अभी देखो यहाँ पे दो फंक्शन है तो इसको सेपरेट कर सकते हो आप पहले, मतलब अभी बीच में प्लस का साइन है तो
एक्स के इंटू कर लो और बाद में वाई से इंटू कर लो, तो कर्ल बाई कर्ल एक्स, एक्स स्क्वायर से एक बार इंटू हो गया, प्लस प्लस का साइन, कर्ल बाई कर्ल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में कर लिया आपने, राइट। तो अगर हम इसको अगर लिखें, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अभी देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर इसकी बात करें, इस फंक्शन की अगर बात करें, कर्ल बाई कर्ल एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, राइट। तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर अभी हमने x के रिस्पेक्ट में तो फाइंड कर लिया, x के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड कर लिया, अभी हमने फाइंड करना है y के रिस्पेक्ट में, तो चलिए y के रिस्पेक्ट में log के फंक्शन को फिर से फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, सिमिलरली अगर आप लिखते हो तो आपको कैसा लिखना पड़ जाएगा, 2y, ओके, जहाँ पे ऊपर x है तो वहाँ पे y वर्ड लिख दो, ओके, और कुछ चेंजेस नहीं होगा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे y लिख दो, तो हमारा सिमिलरली आंसर ये आ जाएगा। और हम इसको करके भी देख सकते हैं, राइट। तो चलिए कर लेते हैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो कर्ल यू बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल y इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखिए अभी हम कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, पहले हमने किया x के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल यू बाई कर्ल y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कर्ल बाई कर्ल y इंटू, तो log का तो हमारा क्या हो गया, 1 बाई में जो भी फंक्शन था वो हमारा आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अभी जो इनर फंक्शन है हमारा, जो अंदर का फंक्शन है उस log के फंक्शन के, उसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कर्ल बाई कर्ल y, अंदर का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कर्ल यू बाई कर्ल y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे कि हमने उसको किया था। अगर y जो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x का इसमें तो कुछ है ही नहीं, y है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, राइट, इसका 0 हो जाएगा। और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 2y, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2y हो जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया 2y लिख दिया। तो आगे अगर इसको देखें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, कर्ल यू बाई कर्ल y इज इक्वल टू 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आप सिमिलरली भी लिख सकते हो, राइट। तो ये आपकी चॉइस है। तो ये हमने सीख लिया है अभी कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहली आपको जो चीज़ है ना, इस एग्जाम्पल में जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है कि आप कोई भी फंक्शन होता है ना, बड़ा फंक्शन हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा कि लॉग फंक्शन है या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ भी हो तो उसको 2 बार करना पड़ता है हमें, राइट। तो जैसे कि हमने इसको भी कर लिया है, लॉग को हमने 2 बार किया, क्यों, क्योंकि एक तो हमने लॉग का खुद का किया और बाद में जो अंदर का फंक्शन है उसका भी डिफ्रेंशिएशन किया। तो इस एग्जाम्पल में ये चीज़ समझने की बहुत आपको ज़रूरत है, राइट, क्योंकि आप ये अगर समझ लोगे ना तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है एक बार अगर जो फंक्शन का कर लिया तो इनर फंक्शन का भी हमको करना पड़ेगा सॉल्यूशन, अगर नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होने वाला है, ओके। तो इस एग्जाम्पल से आपने सीखा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उसको हमने पहले मैक्रो लेवल पे करना है और बाद में उसको माइक्रो लेवल पे सॉल्व करना है, राइट। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।